अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और वीडियो में खुश आमदीद। मैं वीडियो बनाता हूँ जो लोग फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं ड्राइविंग वीज़े पे सऊदी अरबिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ जहाँ आपको मेरी ज़ुबान समझ आ रही है उर्दू, उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। अच्छा, जो नए ड्राइवर आते हैं पहली बार, जो पुराने हैं उनको तो सब पता है, लेकिन जो फ़र्स्ट टाइम आ रहे होते हैं उनको बाज़ चीज़ें समझ नहीं होती। वो कैसे? वो ऐसे कि फ़र्ज़ करें आपका वीज़ा है ड्राइविंग का, आप ड्राइविंग के वीज़े पे आए हुए हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, उस पे आप सैलरी ले रहे हैं और कोई काम आप नहीं कर रहे। अब बाज़ वीज़े ऐसे होते हैं कि आपने ड्राइविंग भी करनी है, सेल्समैनी भी करनी है, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन अगर आपका सिर्फ ड्राइविंग का वीज़ा है, सिर्फ आपने ड्राइविंग के वीज़े पे आए हुए हैं, वही आपकी सैलरी है, तो फिर वही काम करें। यहाँ के बंदा तेज़ बनता है ना, जितना आप तेज़ बनेंगे इतना फंसेंगे। हम जब पहली कंपनी में आए, हम पाकिस्तानी 12-13 लड़के थे, उनमें से हम एक दो ज़्यादा तेज़ बन रहे थे। फर्स्ट टाइम आए थे ना, हम बहुत तेज़ बन रहे थे। तो वो जो हमारा मदीर होता है, जिसको सुपरवाइज़र कहते हैं, सुपरवाइज़र को मदीर कहते हैं, उसने सबसे पूछा, भाई कोई इंग्लिश जानता हो, अरबी जानता हो, मोबाइल एप्लीकेशन चलाना जानता हो? बाकी उन्होंने तो कहा जी कि हमें अरबी इंग्लिश नहीं आती। हम दो थे, दो लड़के, जो हमने कहा जी थोड़ी बहुत हमें इंग्लिश बोलनी भी आती है और थोड़ी बहुत पढ़ लिख भी लेते हैं। उसने कहा ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छा हो गया। अच्छा जी, बाकी जो ड्राइवर थे, जब हमारा लाइसेंस बने, उनके साथ उन्होंने एक सेल्समैन दिया। वो डिलीवरियां करनी होती थी, वो कस्टमर को कॉल करें, उसकी जो ऑर्डर है वो उसको दें, वो साइन लें उससे, फिर गाड़ी में जितने ऑर्डर पड़े हुए हैं उनसे ढूंढ के वो ऑर्डर निकालें। ये सारे काम वो सेल्समैन ने करने थे। अच्छा, जब हमने कहा जी कि हम ये जानते हैं, दो बंदे जो हम थे, हमारे साथ उन्होंने दो हेल्पर दे दिए। हेल्पर बंगाली भाई थे हमारे, उनको कुछ पता नहीं था, वो भी फर्स्ट टाइम आए हुए थे। मैं आपको तेज़ बनने का नुकसान बता रहा हूँ। अब हमने क्या करना है जनाब, हमें उसने कहा जी कि आपने ये एप्लीकेशन चलानी है, आपने ही कस्टमर को कॉल करनी है और आपने ही सामान निकालना है। ये जो हेल्पर है, इसने खाली उठा के सामान कस्टमर के घर देना है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब ये किसी चीज़ का जवाबदेह नहीं है, जवाबदेह आप है। मतलब आपने सारा सेल्समैन का काम भी करना है, ड्राइवर का भी करना है। जो पुराने लोग थे हमारे, उनने कहा कि भाई, उनने हमें पहले बताया कि इस तरह की कोई बात नहीं करनी, तेज़ नहीं बनना, लेकिन हम बन गए तेज़। उसका नुकसान ये हुआ कि वो सारा बर्डन हम पे आ गया। अब हम ड्राइविंग भी कर रहे हैं, साथ कस्टमर को कॉलें भी कर रहे हैं, उसके ऑर्डर भी चेक कर रहे हैं, लोकेशन भी लगा रहे हैं, एक ही एरिया के कितने कस्टमर हैं वो भी चेक कर रहे हैं, पहले किसके पास जाना है, फिर उसके बाद किसके पास जाना है। अब नया आदमी जो होता है, उसने लोकेशन भी चलना है, हमें जगह का तो पता नहीं है। प्लस कई कस्टमर ऐसे आ जाते हैं जिनको ज़रा वो इंग्लिश नहीं बोलते, बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन कहीं इंग्लिश नहीं बोलते। आप उनको, अरबी आपको आती नहीं, आप बात कैसे समझाएंगे? साथ में जो सेल्समैन होते हैं जिन गाड़ियों पे, उनके तो लिए टेंशन नहीं है, ज़ाहिर है वो पहले से काम कर रहे होते हैं सेल्समैन, वो अपना निज़ाम चला लेते हैं। लेकिन हम जो तेज़ बने, हमारे ऊपर डबल काम आ गया, एक तो ड्राइविंग का और दूसरा सेल्समैनी का। जब पुराना आदमी होता है उसके लिए तो इशू नहीं होता, वो एक तरतीब से काम करता है। नए आदमी, अभी हम यहाँ पे एक कस्टमर डिलीवर कर रहे हैं इस एरिया में, दूसरा कस्टमर भी इधर का ही है, लेकिन हमें पता ही नहीं है हम कहाँ गए हैं। हम 30 किलोमीटर दूर चले गए हैं, वहाँ जाके एक कस्टमर डिलीवर किया, जो तीसरा कस्टमर देखा उससे लोकेशन ली तो वो फिर यहाँ पे है। अब वापस 30 किलोमीटर हम यहाँ पे है, क्योंकि जगह का ही नहीं पता। नए आदमी के लिए बड़ा मसला होता है, तो हमने अपने लिए खुद टेंशन पाली। उसमें ये होता है कि आप मोबाइल चला रहे हैं, उधर से कस्टमर की कॉलें आ रही होती हैं, आप एक बार कस्टमर को यहाँ पे लोकेशन ले लें उससे, तो फिर वो बार बार पूछता है कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचे हैं, मैंने निकलना है, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, बार बार आपको कॉलिंग करता है। तो वो आप कॉल उठाएंगे तो ज़ाहिर है मोबाइल के यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, फाइन आ जाएगा आपको। तो ये मुसीबतें आपने खुद नहीं पालनी। जो आप जिस काम में आ रहे हैं वही काम करें, एक्स्ट्रा तेज ना बने, बिल्कुल ये आपके लिए नुकसानदेह है। जाहिर है, जब आप कस्टमर की कॉल उठा रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, कैमरे जगह जगह पे लगे हुए हैं, फाइन आ गया वो आपका।
अब आप जितना अच्छा काम कर लें, कंपनी आपका फाइन पे नहीं करेगी, ये बात याद रखें। कंपनी आपको कहेगी जल्दी डिलीवर करें, इस कस्टमर के पास जल्दी जाएं, सुपरवाइजर आपको कहेगा इसके पास जल्दी जाएं, पहले इधर करें, पहले उधर करें। ये सारी बातें वो अपना काम के लिए कहेंगे, लेकिन आपका फाइन पे नहीं करेंगे, ये बात याद रखना। ओवर स्पीड आप करेंगे, स्पीड का फाइन आपका है। सिग्नल आप तोड़ेंगे, 3,000 रियाल का फाइन आपका है। मोबाइल पे आप बात कर रहे हैं, वो कैमरा लगेगा, फाइन आपका है। जल्दबाजी में कहीं आपने सीट बेल्ट नहीं पहना, वो फाइन आपका। फाइन सारे आपके हैं। अच्छा, जो एक तो ये अलग है, अगर साथ वाले बंदे भी होते हैं, बाज़ औक़ात ये होते हैं आप सिग्नल पे पहुंच रहे हैं तो सिग्नल बंद होने वाला है, उसूल ये है कि जाहिर है आपको पहले रुक जाना चाहिए। क्यों? बहुत ज़्यादा फाइन है, 3,000 रियाल फाइन है। साथ वाले उस वक्त आपको बोलते निकल जाएगी निकल जाएगी, जब वो बोलते हैं ना निकल जाएगी, वो अगर ना निकली, फाइन फ्लैश आपको पड़ गया तो 3,000 रियाल। अब वो साथ वाला आपको नहीं देगा, उसने सिर्फ मशवरा देना था, वो दे दिया, निकल जाएगी। इसलिए जो ड्राइविंग करते हुए किसी की नहीं सुननी, अपने हिसाब से रूल्स के साथ गाड़ी चलानी है। और एक्स्ट्रा ये जो काम मैंने आपको बताए हमारे साथ हुए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो नए लोग आ रहे होते हैं फर्स्ट टाइम, उनको ज़ाहिर समझ नहीं होती। आप अगर सिर्फ ड्राइविंग के वीज़े पे आ रहे हैं तो ड्राइविंग करें। अगर कोई सेल्स के वीज़े पे आ रहा है, ड्राइवर प्लस सेल्समैन है, वो अलग बात है। वो ज़ाहिर है उसको ट्रेनिंग देंगे, एकदम से पहले दिन से ही नहीं ऐसा होता कि आपको ड्राइवर और सेल्समैन दोनों काम दे देंगे। तो इसलिए ये चीज़ें आपके याद रखने की है। ड्राइविंग आपका काम है, आपने करनी है, और फाइन सारे आप पे आने हैं। इसलिए साथ वाले हेल्पर की ज़रूरत नहीं है कि आप उसकी बात सुनें, उसकी बात सुन के सिग्नल तोड़ें, रॉन्ग वे पे जाएं। बाज़ औक़ात ये होता है सामने आपने कोई चीज़ देनी हो या सामने आपकी डेस्टिनेशन हो, तो आप रॉन्ग साइड पे चले जाएंगे। आपको अगर 3 किलोमीटर घूम के यू टर्न लेके आना पड़ता है, वो लें। अगर रॉन्ग साइड पे पकड़ लिया किसी ने, यहाँ पे कहते हैं मरूर, उसको ट्रैफिक वालों ने, तो 6,000 रियाल उसका मुखालफा है। 3,000 से लेके 6,000 रियाल तक कुछ भी दे सकता आपको। इसलिए आपने ऐसा कोई काम नहीं करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।